माता पिता से बोली कि मैं इससे, या तो मैं इससे शादी करूंगी, मेरी शादी इससे कर दो, नहीं तो मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगी। ऐसी परिस्थिति में सेठ जो सेठानी जो माता पिता उसके थे, तो वो उसके मोह में, अपनी बेटी के मोह में अपना विवेक खो देते। क्योंकि एक तरफ तो ये है कि वो उसकी बात को ना माने और दूसरे ना माने, तो उसने कह दिया कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने विवेक को खो करके मोह में उसके मोह में अपने विवेक को खो दिया और आर्थिक बल से, अपने पैसे के बल से एन केन प्रकरण उस डकैत को छुड़ा लिया और छुड़ा करके भद्दा की शादी उससे कर दी जाती। भद्दा की उसकी साथ शादी हो जाती है, भद्दा उसके साथ रहती है। कुछ समय तो बड़ा जीवन सुंदर बीता, अच्छा चलता रहा, ठीक ठाक चलता रहा। भद्दा जब हीरे जवाहरात से जड़े हुए गहने पहनती है, तो गहनों को लदा हुआ देखकर सुतुक जो है उसके मन में लोभ जागृत होता है और वो उस लोभ पे संयम नहीं रख पाता है। और एक दिन वो सोचता है कि अगर मैं इस भद्दा को मार दूं तो ये सारे गहने मेरे हो जाएंगे। गहनों के लालच में वो भद्दा को मारना चाहता है, ये गहने मेरे हो जाएंगे, मैं भद्दा को मार दूं। ऐसी हालत में वो भद्दा से कहता है कि भद्दा, मैंने पर्वत देवता की मनौती मानी है कि मैं छूट जाऊंगा तो पूजा करूंगा, तो भद्दा हम चलते हैं, पर्वत देवता की पूजा करेंगे और पर्वत पे चलते हैं। और भद्दा जो है उसकी बात को मान लेती है और मान करके उसके साथ चली जाती है। संसार का ऐसा स्वभाव है कि जिसे हम अपना समझ लेते हैं, वही व्यक्ति कभी कभी बहुत बड़ा धोखा देता है। दोनों लोग जब पर्वत की चोटी पर पहुंचते हैं तो सुतुक उससे कहता है, भद्दा क्या तुम जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? भद्दा कहती, नहीं, हम तो ये जानते हैं कि आप यहाँ पूजा करने आए हैं, हम लोग पूजा करने आए हैं, और आप क्या कहना चाहते हैं? तो उसने कहा कि भद्दा, मैं तुम्हें मार कर तुम्हारे सारे गहने ले लूँगा। जब उसने ये सुना तो उसका एकदम शाक लगा, वो बहुत परेशान हुई। उसने कहा, अरे क्या ऐसी स्थिति में हमें क्या करना? तो उसके सामने दो विकल्प थे कि वो रोए, चिल्लाए, गिड़गिड़ाए, और दूसरा विकल्प था कि वो संयम से जागृत होकर एक ऐसा उपाय सोचे कि वो उससे बचे। तो उसने जागृत जब हुई संयम के साथ, तो उसने सुतुक से कहा कि सुतुक, ठीक है, तुम मारकर मुझे मेरे सारे गहने ले लो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अंतिम समय पर मैं एक बार तुम्हारे गले से लगना चाहती हूँ। आइए हम तुम्हारे एक बार गले से लग लें, उसके बाद फिर तुम मुझे मार देना। सुतुक जो है उसकी ओर बढ़ता है और जैसे ही वो पास आता है, भद्दा पूरे संवेग के साथ, पूरे शक्ति के साथ उसको धक्का मारती है और वो खाई में गिर जाता है। खाई में गिर के मर जाता है। अब सुतुक जब मर जाता है तो उसके सामने एक प्रश्न पैदा होता है कि मैंने जिसको अपना सारा जीवन सौंप दिया, सारी सुख संपत्ति उसको दे दी, लेकिन फिर भी वो इतना अस्थिर कैसे हो गया? ये विचार उसके मन में कैसे आया कि वो मेरे लिए मारने को तैयार हो? भद्दा ने सोचा कि ये जो हमारा रूप है ये नश्वर है, ये स्थिर नहीं है, ये बदलता रहता है। आसक्ति थी कभी, अब आसक्ति खत्म हो गई, तो वही रूप जो उसको आकर्षण का केंद्र था वही उसका शत्रु बन गया और उसको मारने के लिए तैयार हो गया। और कहा भी हो गया है कि 4 दिनों के बाद ठीक है रूप छोड़ देता है, साथ भाग खड़ी होती सुंदरता चपल छुड़ाकर अपना हाथ। तो रूप जो है वो नश्वर है, वो कभी स्थिर नहीं रहता है। हम पैदा होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, जवानी आती, बड़े सुंदर होते हैं, धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारा आकर्षण खत्म हो जाता है और हम कितने ज़्यादा सकल सूरत से बदल जाते हैं, फिर उसमें आकर्षण नहीं रहता है। तो उसने कहा कि दूसरी बात जो है कि संबंध जो हैं वो भी बदल जाते हैं, क्योंकि संबंध जो है वो हमेशा एक से नहीं रहते हैं। कबीरदास जी ने एक भजन अपने कहा है कि काहे को करे गुमान, हमेशा नारी काऊ की बनी। कोई कितना दोस्त हो, कोई कितना अपना हो, लेकिन कभी न कभी उससे भी हमारा संबंध खराब हो जाते हैं और हम बदल जाते हैं। विश्वास भी हमारा टूट जाता है और विश्वास अक्सर क्या बात, कौन क्या कर रहा भैया, टूट जाता है। और कभी फिल्मों में भी एक गाना आता है कि धोखा प्यार में होता है, तेरे साथ भी वही हुआ, क्यों मत रो मेरे यार। तो इस तरीके से विश्वास भी टूट जाता है
और हमारा धन है वो हमारे सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है, कभी कभी उसको हमारे वो प्राणों का लेने का सबब बन जाता है। और मोह जो है अंततः दुखदायी होता है। ऐसी जब सोच उसमें पैदा हुई तो उसको वैराग्य हो जाता है, और वैराग्य हो जाता है तब वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक ऐसे पंथ में चली जाती है जहाँ उस पंथ में शामिल होती है। तो वहाँ एक नियम है कि महिलाओं के बाल या तो मुड़वा दिए जाते हैं या उखड़वा दिए जाते हैं। तो उसके बाद जब मुड़वा दिए गए या उखड़वा दिए गए उसके बाद दोबारा उसके बाल जमते हैं, तो दोबारा बाल उसके उगते हैं, तो बड़ा घुंघराले और लच्छेदार बाल उगते हैं। उन बालों के कारण ही उसका नाम भद्दा से फिर कुंडल केता हुआ और लोग उसे कुंडल केता कहते। इस प्रकार से उसने बहुत से धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, बहुत से ग्रंथ पढ़े, और वो इतना ज़्यादा उनमें पारंगत हो गई कि वो गांव-गांव नगर नगर जाती है, लोगों से शास्त्रार्थ करती है, उनको हरा देती है और फिर बहुत खुश होती है। और जितने भी शास्त्रार्थ किए हैं उसने सब में विजय पाई, और फिर वो विजय पाने के कारण उसके अंदर एक प्रकार का अहम घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है कि मैं अब सबको हरा दूं। ऐसे अहंकार के जाल में वो फंस गई है। और अहंकार का जाल जब किसी व्यक्ति के में आ जाता है तो उसके ज्ञान को, उसकी प्रज्ञा को नष्ट कर देता है और ज्ञान उसका समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से वो घूमते घूमते एक दिन भगवान बुद्ध के जो शिष्य हैं सारिपुत्र, उनके संपर्क में आ जाती है, और वो सारिपुत्र को भी साधारण व्यक्ति समझकर उनसे तमाम सवाल जवाब करती है। लेकिन सारिपुत्र जो हैं बड़ी सहजता के साथ उसके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बाद में सारिपुत्र भी एक प्रश्न पूछते हैं कि कुंडल केसा ये बताओ कि एक क्या है, एको किम, एक क्या है। तो वो उसका जवाब नहीं दे पाती और खामोश हो जाती। और इस तरह उसको आभास होता है कि हम कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी है। तब वो सारिपुत्र से पूछती है कि हमें इसको जानने के लिए क्या करना चाहिए। तो सारिपुत्र कहते हैं कि भद्दा, तुम भगवान की शरण में जाओ, बुद्ध की शरण में जाओ, और वो तुम्हें इसका रास्ता सुझाएंगे, वो तुम्हें बताएंगे। फिर भद्दा जो है भगवान बुद्ध की शरण में जाती है और उनसे जाकर के विनय पूर्वक उनसे अपने देशना सुनने की प्रार्थना करती है उनकी शरण में जाकर। तो भगवान ने उसे बताया कि बाहर के लोगों को जीतने के बजाय तुम्हारे अंदर जो तृष्णा है, तुम्हारे अंदर जो राग है, तुम्हारे अंदर जो मोह है, उस पर विजय प्राप्त करो, और उसको जीतने के बाद फिर तुम अपने को पाओगे कि हमने क्या जीता क्या हारा। तो भद्दा जो है भगवान बुद्ध के वचनों को सिर्फ सुनती ही नहीं है, बल्कि उनका ईमानदारी से और बड़े गहन अध्ययन के साथ उनका अनुपालन करती है, और अनुपालन करने के साथ साथ वह उन पर विजय प्राप्त करती है, अपने अहंकार पे, अपने राग पे, अपने द्वेष पर, और वो अनंत पद को प्राप्त होती है। जो भद्दा कभी दूसरे लोगों को हराने के लिए तत्पर रहती थी, वो स्वयं के अंदर जो स्वयं के जो आश्रम हैं, जो मल हैं, उनको हराने के लिए काम कर रही है, और जो दूसरों को जीतने का प्रयास करती है वो स्वयं को जीत के हो जाती है। तो इस तरीके से भद्दा ने जो उनको भद्दा जो है वो अरहंत हो जाती है और उन पर अहंकार पर अपने विजय प्राप्त कर लेती है। तो उसने सीखा कि जब इस कथा में उसने जब सुतक को पहाड़ से धक्का दिया था, तो सुतक जो गहराई में गिर के खत्म हो जाता है, तो वहाँ पर भगवान बुद्ध का एक नियम है कि पाणाति पाता बेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, कि हमें जीवों की हिंसा करने से व्यस्त रहने का संकल्प लेते हैं। तो ये जो घटना है वहाँ पर ये हिंसा का कारण नहीं बताती, ये हिंसा हमको सबक देती है कि विषम परिस्थितियों में जब हम फंस जाएं तो हमको बड़ा संयम का सहारा लेना चाहिए, संयम और धैर्य के साथ रह करके जागृत होना चाहिए, और जागृत होने के साथ हमें क्या करना है। तो वहाँ पर स्वयं को बचाने के लिए उसने जो किया है, तो वहाँ पर हिंसा लागू नहीं होती है, बल्कि वो जागृत भाव के अंदर आया, उसने स्वयं को बचा लिया। तो हमको ऐसी परिस्थितियों में जो पहला सील है, तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब हम ये मान के चलें कि हम नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन जब स्वयं हिंसा का सबब बन जाएं तो ये सबसे पहले हमारा अधिकार बनता है कि हम हिंसा का सहारा लें और दूसरे को प्राप्त करें। और ऐसी स्थिति में उसके अंदर एक विवेक जागता है कि जो दूसरों को हराने के लिए लगी रहती थी, वह अब स्वयं पर विजय पा करके और उसका मन शांत हो जाता है। तो कोई निर्णय उसको बनती थी जो गलत निर्णय है वो दुखों का कारण बनता है। तो उसने कहा कि मोह जो है वो विवेक को ढक लेता है,
और लोभ जो है वो संबंधों को नष्ट कर देता है। संकट में घबराएं नहीं और जागरूकता अगर हमारे अंदर आती है तो वो हमको बचा सकती है। केवल शास्त्र पढ़ने से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। पर्याप्त ज्ञान हमको अनुभव से और उनके अनुभव को पालन करने से उत्पन्न होता है, और अनुभव से उत्पन्न जो प्रज्ञा जो है वो हमारे लिए कल्याण का सबब बनती है। और अहंकार जो है वो सबसे बड़ी बाधा है और वो हमको पतन के रास्ते पर ले जाती है। सच्चा गुरु वो है जो हमको अहंकार से हटा करके और हम सत्य की रास्ता दिखाता है। तो इस प्रकार कुंडलकेशा का जीवन जो है तो ये भगवान बुद्ध ने उसके ऊपर एक गाथा कही है कि यो सहस्तेन संगामे मांसं जिने एकं चा जय मत्तानं सावे संगम जुत्तमो। कोई व्यक्ति हजारों हजार यानी लाखों संग्रामों में विजय प्राप्त कर ले, हजारों हजार आदमी को जीत ले, और दूसरा व्यक्ति अपने को स्वयं को जीत ले, तो दूसरा व्यक्ति जो अपने को जीत लेता है वही उत्तम या वही सच्चा संग्राम विजयी कहलाता है। दूसरों को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, स्वयं को जीतना सबसे बड़ी बात है। तो भगवान बुद्ध की ये शिक्षाएं कुंडलकेशा के द्वारा कि हमको अपने पर विजय पाने के लिए हमारे अंदर जो विकार हैं उनको निकालेंगे। तो विकार को निकलने के बाद ही हमारा मन शांत होगा, और शांति की चाह में ही सारा संसार भटक रहा है कि हम शांत कैसे रहें। तो इस तरीके से हम विकारों को जब निकाल देंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, तब हमारे मन को शांति प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।